दोस्तों, आपकी और हमारी इस अंग्रेजी कक्षा में तशरीफ़ लाइए। आज हम पास्ट टेंस का आखिरी टाइप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मतलब दैट फॉर्म ऑफ ए वर्ब which shows that an action was going on in the past of the past is said to be in the past perfect continuous tense। वर्ब का वह रूप जो दिखाता है कि कोई कार्य पास्ट ऑफ द पास्ट में जारी था उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कहा जाता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को आप कैसे पहचानोगे? हिंदी वाक्यों में मुख्य क्रिया के अंत में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे इत्यादि लगा रहता है। अब एग्जाम्पल्स देखने के लिए 3 टाइप ऑफ सेंटेंसेस तो आपको पता ही होंगे, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। नाउ लेट्स लर्न इन डिटेल। अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब अफर्मेटिव सेंटेंस में रूल्स देखते हैं। रूल नंबर 1, सेंटेंस में फॉर या फिर सिंस का उपयोग टाइम रेफरेंस के लिए होता है। यूजिंग सिंस फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, एग्जाम्पल सिंस ट्यूसडे, सिंस 1998, सिंस मॉर्निंग, सिंस 4 o'clock एक्सेट्रा, यानी किसी समय से लेकर। और यूजिंग फॉर पीरियड ऑफ टाइम, एग्जाम्पल फॉर 2 days, फॉर 3 months, फॉर 5 hours एक्सेट्रा, यानी किसी समय तक। अब एग्जाम्पल्स देखते हैं। सीमा हैड बीन प्लेइंग विथ हर डॉल्स सिंस मॉर्निंग। सीमा सुबह से अपनी गुड़ियों के साथ खेल रही थी। इस सेंटेंस में सीमा सब्जेक्ट है, प्लेइंग वर्ब है, विथ हर डॉल्स सिंस मॉर्निंग ऑब्जेक्ट है। इस सेंटेंस में हैड बीन इस सेंटेंस को एक पास्ट परफेक्ट सेंटेंस बनाता है और प्लेइंग यानी प्ले प्लस ing इस सेंटेंस को एक कंटिन्यूअस सेंटेंस बनाता है। They had been waiting for me for 5 hours। वे मेरा 5 घंटे से इंतज़ार कर रहे थे। इस सेंटेंस में they सब्जेक्ट है, waiting वर्ब है, for me for 5 hours ऑब्जेक्ट है। इस सेंटेंस में had been इस सेंटेंस को एक पास्ट परफेक्ट सेंटेंस बनाता है और waiting यानी wait प्लस ing जो कि एक वर्ब है इस सेंटेंस को एक कंटिन्यूअस सेंटेंस बनाता है। Those women had been washing their clothes for 3 hours। वे औरतें 3 घंटे से कपड़े धो रही थी। इस सेंटेंस में those women सब्जेक्ट है, washing वर्ब है, their clothes for 3 hours ऑब्जेक्ट है। इस सेंटेंस में हैड बीन इस सेंटेंस को एक पास्ट परफेक्ट सेंटेंस बनाता है और वॉशिंग यानी वॉश प्लस ing इस सेंटेंस को एक कंटिन्यूअस सेंटेंस बनाता है। नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। नेगेटिव सेंटेंस में एक ही रूल है, इनमें हैड के बाद नॉट लगाते हैं। एग्जाम्पल शी हैड नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 days। वह 2 दिन से पढ़ नहीं रही थी। इस सेंटेंस में शी सब्जेक्ट है, रीडिंग वर्ब है, हैड बीन इस सेंटेंस को एक पास्ट परफेक्ट सेंटेंस बनाता है। इस सेंटेंस में रीडिंग जो कि एक वर्ब है यानी रीड प्लस ing इस सेंटेंस को एक कंटिन्यूअस सेंटेंस बनाता है और नॉट इस सेंटेंस को एक नेगेटिव सेंटेंस बनाता है। राहुल हैड नॉट बीन टीचिंग मी फॉर 2 years। राहुल मुझे 2 सालों से नहीं पढ़ा रहा था। इस सेंटेंस में राहुल सब्जेक्ट है, टीचिंग वर्ब है
और इस सेंटेंस में हैड बीन इस सेंटेंस को एक पास्ट परफेक्ट सेंटेंस बनाता है। नॉट इस सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस रिप्रेजेंट करता है। और टीचिंग यानी टीच प्लस ING इस सेंटेंस को एक कंटिन्यूअस सेंटेंस बनाता है। आई हैड नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे। मुझे सोमवार से बुखार नहीं हो रहा था। इस सेंटेंस में आई सब्जेक्ट है, सफरिंग वर्ब है, फ्रॉम फीवर सिंस मंडे ऑब्जेक्ट है। और इस सेंटेंस में हैड बीन इस सेंटेंस को एक पास्ट परफेक्ट सेंटेंस बनाता है। नॉट अगेन इस सेंटेंस को एक नेगेटिव सेंटेंस बनाता है। और सफ़र प्लस ING यानी सफरिंग इस सेंटेंस को एक कंटिन्यूअस सेंटेंस बनाता है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। इस सेंटेंसेस में भी कुछ रूल्स है। रूल नंबर 1, अगर वाक्य के आरंभ में क्या हो तो हैड सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं। एग्जाम्पल, हैड ही बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 3 hours? क्या वह 3 घंटे से अपना काम कर रहा था? इस सेंटेंस में ही सब्जेक्ट है, डूइंग वर्ब है। इस सेंटेंस में हैड बीन इस सेंटेंस को एक पास्ट परफेक्ट सेंटेंस बनाता है। और डूइंग यानी डू प्लस ING इस सेंटेंस को एक कंटिन्यूअस सेंटेंस बनाता है। रूल नंबर 2, अगर वाक्यों के बीच में कब, क्यों, क्या एक्सेट्रा ऐसे प्रश्नवाचक शब्द हो तो सबसे पहले ऐसे इंटरोगेटिव वर्ड्स फिर हैड और फिर सब्जेक्ट लगाते हैं। एग्जाम्पल, वाई हैड द डॉग्स बीन रनिंग फॉर एन आवर? कुत्ते 1 घंटे से क्यों दौड़ रहे थे? इस सेंटेंस में द डॉग्स सब्जेक्ट है, रनिंग वर्ब है, फॉर एन आवर ऑब्जेक्ट है। और इस सेंटेंस में हैड बीन अगेन इस सेंटेंस को एक पास्ट परफेक्ट सेंटेंस बनाता है। और रनिंग यानी रन प्लस ING इस सेंटेंस को एक कंटिन्यूअस सेंटेंस बनाता है। रूल नंबर 3, कितना यानी हाउ मच, कितने यानी हाउ मैनी, कौन सा यानी विच के साथ उनसे संबंधित नाउन्स भी आते हैं। एग्जाम्पल, हाउ मैनी प्लेयर्स हैड बीन प्लेइंग द मैच सिंस मॉर्निंग? कितने खिलाड़ी सुबह से मैच खेल रहे थे? इस सेंटेंस में मैनी नाउन है, प्लेयर्स सब्जेक्ट है, प्लेइंग वर्ब है, द मैच सिंस मॉर्निंग ऑब्जेक्ट है। इस सेंटेंस में हैड बीन इस सेंटेंस को एक पास्ट परफेक्ट सेंटेंस बनाता है। और प्लेइंग यानी प्ले प्लस ING जो कि एक वर्ब है इस सेंटेंस को एक कंटिन्यूअस सेंटेंस बनाता है। रूल नंबर 4, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस इंटरोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंसेस की तरह ही बनते हैं, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। एग्जाम्पल, हैड दे नॉट बीन हेल्पिंग मी फॉर मैनी ईयर्स? क्या वे कई सालों में मेरी मदद नहीं कर रहे थे? इस सेंटेंस में दे सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मी फॉर मैनी ईयर्स ऑब्जेक्ट है। इस सेंटेंस में हैड बीन इस सेंटेंस को एक पास्ट परफेक्ट सेंटेंस बनाता है। और हेल्पिंग यानी हेल्प प्लस ING इस सेंटेंस को एक कंटिन्यूअस सेंटेंस बनाता है। और इस सेंटेंस में नॉट इस सेंटेंस को एक नेगेटिव सेंटेंस बनाता है। मेरे सारे प्यारे दोस्तों, आज हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एग्जाम्पल्स के साथ डिटेल में पढ़ा है। आप ऐसे ही कई एग्जाम्पल सॉल्व करके प्रैक्टिस करते रहना और अगर डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा एंड गुड डे अहेड।